चैप्टर 2 नेटवर्क फंडामेंटल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी होता है बेसिकली लेआउट नेटवर्क का। ठीक है, किस तरह से आप नेटवर्क को डिज़ाइन करते हो, किस तरह से उसको लेआउट करते हो, किस तरह से वो सारे कनेक्टेड हैं, ये चीज़ आपको टोपोलॉजी बताता है। टोपोलॉजी के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फिजिकल टोपोलॉजी, एक होता है लॉजिकल। फिजिकल टोपोलॉजी आपको एक्चुअल वायरिंग डायग्राम बताता है आपके नेटवर्क का, कि कैसे सब एक्चुअली कनेक्टेड है और इनमें करंट कैसे फ्लो होता है। लॉजिकल टोपोलॉजी इसका अपोजिट है, मीनिंग इसमें कुछ फिजिकलिटी नहीं होता इसमें, और लॉजिकल है, मतलब इसमें डेटा कैसे फ्लो होता है वो बताया जाता है। नाउ प्लीज ध्यान रखें कि किसी भी एक डिज़ाइन का, ठीक है, कोई भी एक डिज़ाइन हो जिसमें आपने नेटवर्क कनेक्ट कर रखा है, उसमें आपका फिजिकल और लॉजिकल टोपोलॉजी अलग अलग हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। किसी भी एक नेटवर्क का फिजिकल और लॉजिकल टोपोलॉजी अलग अलग हो सकता है। नाउ टोपोलॉजी की टाइप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सबसे बहुत कॉमन सा टोपोलॉजी है और सबसे बेसिक सा है वो है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है? बस टोपोलॉजी के अंदर आप एक सेंट्रल कंडक्टर यूज़ करते हैं, एक सेंट्रल वायर होता है जिसको आप एज़ अ बेस यूज़ करते हैं और उसके साथ आप सारे डिवाइसेज़ को कनेक्ट करते हैं। ये जो बस है उसके थ्रू वो आपका मीडिया है बेसिकली, जिसके थ्रू आप अपना डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव करते हैं आपके नेटवर्क के अंदर। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इस टाइप के टोपोलॉजी यूज़ करने की वजह से। एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि ये सिंपली एक वायर है जो उसको आप यूज़ करते हो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। इसमें कोई डिवाइस स्पेसिफिक नहीं यूज़ होता, इसके लिए कॉस्ट इसका कम है। इसमें कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो फेल हो जाए और आपका पूरा का पूरा नेटवर्क बंद पड़ जाए। पूरा का पूरा बस केबल बंद हो जाना ये बहुत ही रेयर केस है, ऐसा होना का चांसेस बहुत कम है। कोई एक डिवाइस फेल हो जाए तो आपका नेटवर्क को फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आपका नेटवर्क चलता रहेगा। मान लीजिए जैसे कि ये डिवाइस ए, मान लीजिए ये डिवाइस ए है और वो फेल हो जाता है, इससे आपके कोई डिवाइसेज़ बाकी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ ये ईज़ी टू एक्सपांड है कि अगर ये मुझको अगर इसमें कोई एक नया डिवाइस ऐड करना है इस नेटवर्क के अंदर, तो वो फ़ेयरली आसान है, मतलब मुझको सिर्फ़ उसको बस से जोड़ना है। इसलिए इसको हम ईज़ी टू एक्सपांड बोलेंगे। इस टोपोलॉजी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज़्ड मैनेजमेंट नहीं है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई एक सेंट्रलाइज़्ड डिवाइस नहीं है जिसके थ्रू आप नेटवर्क को ईज़िली मैनेज कर सको। दूसरा बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कि कम्युनिकेशन यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है? आप जैसे देख सकते हैं कि ये पूरा नेटवर्क सिर्फ़ एक बस पे डिपेंडेंट है, जो कि और कुछ नहीं, एक केबल है जिसके अंदर से सिग्नल पास होंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब कोई डिवाइस की मान लीजिए जिसको कम्युनिकेट करना है नेटवर्क के ऊपर, वो जब इसमें सिग्नल भेजेगा तो वो केबल के थ्रू सबको ही जाएगा। मीनिंग ये ब्रॉडकास्ट होता है। ऑफ कोर्स इसके लिए नॉन सिक्योर कम्युनिकेशन है एंड इसकी वजह से कंजेशन कोलिजन होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। जो बहुत ही कॉमन सा टोपोलॉजी है नेटवर्क्स में, ऑफिसेज़ में, वो आप देखोगे वो है स्टार टोपोलॉजी। ये एक और प्रकार का टोपोलॉजी है। इसमें एक हम सेंट्रलाइज़्ड डिवाइस यूज़ करते हैं जिसके वजह से आप डिवाइस को कनेक्ट करोगे। नाउ इसमें ये जो सेंट्रलाइज़्ड डिवाइस है, या तो ये हब यूज़ कर सकते हैं या तो हम स्टार यूज़ कर सकते हैं। ये चॉइस आपके ऊपर है। हाउएवर जो भी आप यूज़ करें, बाकी सारे डिवाइसेज़ उनसे कनेक्ट किए जाएँगे। इस तरह का टोपोलॉजी यूज़ करने का कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में ये आएगा कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। स्विच या हब जो भी आप चूज़ करो, जो आपको यूज़ करना है एज़ अ सेंट्रल डिवाइस, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते हैं। अगर मुझको नेटवर्क बढ़ाना भी है, तो भी उसको ईज़िली किया जा सकता है, एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास पोर्ट्स हैं अवेलेबल। जब तक आपके पास
पोर्ट्स पेंडिंग है, बचे हैं कनेक्ट करने के लिए डिवाइसेस को, आप इज़िली उसको नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से फ्लेक्सिबल और स्केलेबल है नेटवर्क, मीनिंग आप इज़िली नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं ज़्यादा डिवाइसेस के साथ। इस इसके जैसे हमने देखा कि ये इज़िली एक्सपांडेबल भी है, मतलब नेटवर्क को अगर मुझको बढ़ाना है, तो बस आपको एक्स्ट्रा पोर्ट्स चाहिए आपके केबल के अंदर, आपके सेंट्रल डिवाइस के अंदर, एंड वो करना काफ़ी आसान है। जब आप ये करते हो, तब ये नेटवर्क बंद भी नहीं होगा। आपको नेटवर्क बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप चालू नेटवर्क में ही मशीन्स को जोड़ सकते हैं और मशीन्स को, तो इससे नेटवर्क अफ़ेक्ट भी नहीं होता। इसमें एक और एक एडवांटेज है कि आप सेंट्रली मैनेज कर सकते हो नेटवर्क, मतलब मैं स्विच वो या हब सेंट्रली वहाँ पे जाके मैं ईज़िली अपने नेटवर्क को मैनेज कर सकता हूँ। एक और एडवांटेज ये है कि लेट्स से ये पीसी ए है, इसके फेलियर से मेरा बाकी नेटवर्क अफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है? किसी भी एक डिवाइस के फेल होने से, क्लाइंट डिवाइस के फेल होने से मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क नहीं अफ़ेक्ट होगा। ये भी एक अच्छा चीज़ है। नाउ याद रखिए कि अगर आप स्विच यूज़ करते हैं एज़ अ सेंट्रल डिवाइस, हमने पहले ही देखा है स्विच यूनिकास्ट करता है, लेकिन यूनिकास्टिंग तब होगा जब आप स्विच यूज़ करो। स्विच के केस में अगर आप यूज़ करते हैं एज़ अ सेंट्रल डिवाइस, तो ये कम्युनिकेशन सिक्योर कहलाया जाएगा। इस नेटवर्क के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये सेंट्रल डिवाइस पे टिका हुआ है कम्युनिकेशन के लिए। अगर वो फ़ेल होता है, तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। दूसरा चीज़, अगर आपने सेंट्रल डिवाइस हब यूज़ किया हुआ है अ, आपका नेटवर्क बनाने के लिए, तो वो हब आपको, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, वो एक ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेटिंग डिवाइस है। उसे सिर्फ़ ब्रॉडकास्ट करना ही आता है, एंड इसकी वज़ह से ये होगा कि अ, कम्युनिकेशन नॉन सिक्योर हो जाएगा, ज़्यादा कंजेशन होगा और कोलिजन होगा, जो कि आपके केस में पॉसिबिलिटी है। तीसरे टाइप का टोपोलॉजी होता है मेश। मेश टोपोलॉजी का एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि हर डिवाइस को आप हर दूसरे डिवाइस के साथ में आप फिज़िकली कनेक्ट करेंगे, जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस ये है कि इस टाइप का जो इस टाइप का नेटवर्क है, इस टाइप का टोपोलॉजी है, उसमें कम्युनिकेशन बहुत ही फ़ास्ट होता है। क्यों फ़ास्ट होता है? क्योंकि हर डिवाइस एक-दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बीच में कोई तीसरा डिवाइस नहीं होता। कम्युनिकेशन सिक्योर क्यों है? इसी रीज़न की वजह से कि सब एक-दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो आपको जिसको मैसेज भेजना है, वो डायरेक्टली उसको ही जाएगा, अ, एज़ अ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सॉर्ट ऑफ डिवाइस। किसी एक डिवाइस का फेलियर पूरे नेटवर्क को अफ़ेक्ट नहीं करेगा। मतलब अगर मान लीजिए, जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल में देखें, इनमें से कोई एक डिवाइस का फ़ेल होना, मान लीजिए जैसे कि ये डिवाइस ए है, और अगर ये फ़ेल हो जाता है, हाँ, ए किसी को डेटा सेंड नहीं कर सकेगा, ना कोई ए को डेटा सेंड कर सकेगा, बट बाकी नेटवर्क मेरा चलता ही रहेगा। तो ये एक एडवांटेज है इस टाइप की टोपोलॉजी का, किसी एक डिवाइस के फेलियर से पूरा नेटवर्क अफ़ेक्ट नहीं होता है। इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई सेंट्रलाइज़्ड मैनेजमेंट नहीं है, कोई सेंट्रलाइज़्ड डिवाइस नहीं है जिस पे आप बैठ के पूरा का पूरा नेटवर्क को आप मैनेज कर सको। आप देख सकते हैं, आप ऊपर वाले डायग्राम में भी कि टोपोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ही कम डिवाइसेज़ के साथ भी। तो इनको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड इसमें बहुत सारा केबलिंग और बहुत सारे निक कार्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्पेशलाइज़्ड सॉल्यूशन नहीं है तो, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव भी हो सकता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। चौथे प्रकार का जो टोपोलॉजी है उसे बोलते हैं रिंग। रिंग में हम लोग डेज़ी चेन में डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो पहला डिवाइस है वो दूसरे से कनेक्ट होगा, दूसरा तीसरे से, एंड तीसरा चौथे से, एंड चौथा वापस पहले वाले से कनेक्ट होगा। इसमें कम्युनिकेशन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो मान लीजिए जैसे कि क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़, मीनिंग कम्युनिकेशन या तो आपका क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में होगा या एंटी क्लॉकवाइज़ में होगा, बट दोनों नहीं एक साथ होते हैं अंटिल आप कोई स्पेशलाइज़्ड कॉन्फ़िगरेशन ना करें। इस टोपोलॉजी के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं।
एडवांटेज ये है कि कम्युनिकेशन यहाँ भी बहुत फ़ास्ट होता है क्योंकि हर डिवाइस एक रिपीटर की तरह एक्ट करता है और उस इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करता है। यहाँ पे भी कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ऐसा यहाँ पे कोई अ, डिवाइस या कोई मैकेनिज़्म नहीं है जिसके सिंगल फेल होने से मेरा पूरा नेटवर्क ठप हो जाए। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है कि जी, अगर एक डिवाइस कोई फ़ेल होता है, तो मेरा कुछ पार्ट ऑफ द नेटवर्क ज़रूर अफ़ेक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम ये एग्ज़ाम्पल कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे ये डिवाइसेज़ 1, 2, 3 एंड 4 है। मान लीजिए डिवाइस 3 यहाँ पे फ़ेल हो जाता है एंड यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज़ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं। अब इससे होगा ये कि डिवाइस 1 एंड 2 आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट इसके आगे कम्युनिकेशन नहीं जाएगा। डिवाइस 4 भी डिवाइस 1 से कम्युनिकेट कर पाएगा, लेकिन ये डिवाइस जो 3 बीच में बंद हुआ हुआ है, इसकी वजह से बीच में कम्युनिकेशन अटका रहेगा और सो डिवाइसेस 2, 3 एंड 4 के बीच में कम्युनिकेशन अफ़ेक्ट होगा। अच्छा चीज़ दूसरा ये है कि इसमें कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है जिसकी वजह से पूरा जाए, जैसे हमने डिस्कस किया। डिसएडवांटेजेस भी है इस नेटवर्क के। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जैसे बात की कि एक डिवाइस अगर फ़ेल हो जाए तो सर्टेनली पूरा नेटवर्क डाउन नहीं होगा, लेकिन कुछ तो डिस्ट्रप्शन क्रिएट करता ही है। कोई सेंट्रल पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, राइट, इसमें कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है जिसको आप बैठ के पूरे नेटवर्क को मैनेज ईज़िली कर सको, नहीं होगा, वैसा नहीं हो सकता। ये ईज़िली स्केलेबल और फ्लेक्सिबल भी नहीं है। मान लीजिए जैसे कि आपका रिंग टोपोलॉजी कनेक्टेड है और आपको इसमें एक नया डिवाइस जोड़ना है, तो पहले तो आपको जो करंट नेटवर्क है उसको स्टॉप करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। फिर आप वो नया डिवाइस ऐड करोगे एंड देन उसके थ्रू आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो ये करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, आपका नेटवर्क को बंद करना पड़ेगा, वो अपने आप में ही अच्छा चीज़ नहीं है। आपका नेटवर्क डिस्रप्शन हो ये चीज़ कभी भी अच्छी मानी नहीं जाती। इसको सेटअप करना भी डिफ़िकल्ट हो सकता है एंड आप देख ही सकते हैं कम्युनिकेशन नॉन सिक्योर है, क्यों? क्योंकि आपका कम्युनिकेशन दूसरे डिवाइसेज़ से होके गुज़रता है। एक और टोपोलॉजी है जिसका नाम है ट्री। नाउ ट्री खुद में अपने आप में एक टोपोलॉजी नहीं है, ये कॉम्बिनेशन होता है बस और स्टार टोपोलॉजी का। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं मान लीजिए ये पूरा एक ऑर्गेनाइज़ेशन का स्ट्रक्चर है, अलग-अलग फ्लोर्स हैं हमारे पास। आप देख सकते हैं कि जो बैकबोन केबल है, ये एक बस टोपोलॉजी की तरह काम करता है। ये एक बस हो सकता है, लेकिन जो ऑफ़िसेज़ हैं हमारे, हम उनको कनेक्ट करते हैं स्टार टोपोलॉजी में। देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हब या स्विच कनेक्ट कर सकते हैं एंड उनके साथ हम अपने लोकल डिवाइसेज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि मान लीजिए जैसे कि अगर आपका कोई हब फेल हो जाता है या स्विच फेल हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये हब यहाँ पे फेल हो गया, तो आपका यही नेटवर्क अफ़ेक्ट होगा, बाकी नेटवर्क मेरा बस के कारण चलता रहेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरा बस कहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो भी मेरा बाकी का नेटवर्क चलता रहेगा। सिर्फ़ जहाँ पे कट है, वहाँ पे पॉसिबली अफ़ेक्ट करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन है बस एंड स्टार टोपोलॉजी का, जिसके अंदर दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सॉर्ट ऑफ मिक्स हो जाते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम कोई स्पेसिफ़िक टोपोलॉजी ही यूज़ करें अपने पूरे ऑर्गनाइज़ेशन में। हो सकता है आपकी ऑर्गनाइज़ेशन बहुत बड़ी है एंड अलग-अलग डिपार्टमेंट्स या अलग-अलग अ, केसेज़ में आप अलग-अलग टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हो। ऐसे केस में जब कोई एक सिंगल टोपोलॉजी नहीं है आपके पास ऑर्गनाइज़ेशन वाइड कोई एक ही टोपोलॉजी आप नहीं यूज़ कर रहे हो, उस केस में हम लोग बोलते हैं कि आप एक कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो सारे टोपोलॉजीज़ का एंड उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। मतलब आप कोई एक सिंगल टोपोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे हो, आप मल्टीपल टोपोलॉजीज़ को अलग-अलग टोपोलॉजीज़ को मिक्स मैच करके यूज़ कर रहे हो डिपेंडिंग ऑन आपका यूज़ केस क्या है। किसी एक डिपार्टमेंट को हो सकता है रिंग टोपोलॉजी बेटर सूट करे, किसी डिपार्टमेंट को मेश टोपोलॉजी बेटर सूट करे, किसी को स्टार टोपोलॉजी। ऐसे केस में आप उनको हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलेंगे, जहाँ पे आप कॉम्बिनेशंस बना रहे हो डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के।